1453 ईस्वी से पहले की अगर हम बात करें, तब तक व्यापार होने के रास्ते भारत से क्या क्या थे? स्थल मार्ग से और लाल सागर से और इन अरबिया कंट्रियों से होकर के यहाँ इटली व्यापार करता था कि नहीं करता था? इटली से पूरे यूरोप में आगे फैल जाता था क्या? बिजनेस, क्योंकि जो भी मसाले आते थे इटली में आ जाते। कार्गो जिसको बोलते हैं, आजकल भी होता है, बोट पे आते हैं अपने सूरत में या कांडला बंदरगाह पे जो भी आया, और उसको पूरे हिंदुस्तान में चली जाएंगी चीजें, पूरे हिंदुस्तान से चीजें वहां चली जाएंगी बोट के जरिए। तो एक व्यापार कस्तूतुनिया पे जब कब्जा हो गया तो ये रास्ता बंद हो गया। परंतु इटली में जो व्यापार होता था, इटली को तो फायदा था ही था। एक देश पड़ता था ऊपर, जहां जिसको हॉलैंड बोलते हैं, और ये क्या करता था, यहां से यहाँ के ज्यादातर व्यापारी थे। जैसे पूरे हिंदुस्तान में मारवाड़ी आपको सब जगह मिल जाएंगे, होते कि नहीं होते? आसाम में जाओगे तो दुकान मारवाड़ियों की मिल जाएगी, साउथ इंडिया में जाओगे तो साउथ इंडियन बोलते हुए मारवाड़ी मिल जाएगी, सब जगह थे। जैसे गुजराती बिजनेस के लिए सब जगह फैले हुए, वैसे ये हॉलैंड के जो लोग थे ये सब यहाँ इटली से यही पूरे यूरोप में व्यापार करते थे। जैसे गुजराती करते, मारवाड़ी करते, ये यहाँ से व्यापार कर रहे थे। जो ये रास्ता बंद हुआ कस्तूतुनिया पे या ईरान पे, इन तुर्कों का कब्जा हुआ, तो फिर इन्होंने क्या किया, इधर से व्यापार करना बंद करवा दिया। इधर से अब दूसरा व्यक्ति जो बताया मैंने, ये पुर्तगालियों ने भारत से व्यापार करना शुरू कर दिया। पुर्तगाल के जस्ट बगल में ये देश पड़ता है, पुर्तगाल के बगल में देश था। इन डचों ने क्या किया, यहां इटली से सामान लेने की बजाय अब किधर से सामान लेना शुरू कर दिया? कॉमन सेंस की बात है। अगर एक दुकान पे सामान नहीं मिल रहा, आपका धंधा चल रहा है, आप गांव में दुकान खोल रखे, तो आप दूसरी जगह से लाने लग जाओगे। इनको मसाले किधर से मिलने लग गए? पुर्तगालियों से लेकर के इन्होंने मसाले बेचने शुरू कर दिए। अब इन्हें इस बात का डर था कि आज नहीं तो कल हमारी चीजें खत्म हो सकती हैं। क्यों होंगी? क्योंकि एक टाइम पे हम व्यापार करते थे इटली से, अब इटली का मसला बिगड़ा, जो भी रहा, पर हमें तो वहां से सामान मिलना बंद हो गया। अब पुर्तगाली लाते हैं, और पुर्तगाली अगर हमें देते हैं तो एक टाइम आएगा, हो सकता है पुर्तगाली बंद कर दे। पुर्तगाल के देश में ऐसी पॉलिसी आ जाए, जैसे अपन ने टिकटॉक को बंद कर दिया, बेचारे कई परेशान हो गए, हुए कि नहीं हुए? सरकार की पॉलिसी कुछ भी हो सकती है, वो हम लोगों को व्यापार ना करने दे। तो कोशिश करें कि हम खुद एक रास्ता ढूंढ लें कि हम वहां से जहां माल लाते हैं इंडिया से, तो वहीं से सामान हम ले आए। डच सोच रहे हैं बात, क्योंकि उस समय डच ही व्यापार कर रहे थे, यूरोप में फैलाने का काम तो डच ही कर रहे थे, अच्छा मुनाफा कमा रहे थे। बिजनेस से पहले इटली के रास्ते से कमा रहे थे, अब इस रास्ते से कमा रहे। अब कोई भी चीज की आप खोज करोगे, यहां से बोट लेके यहां तक आओगे, तो आपको क्या चाहिए रे? पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? धन चाहिए। धन तो इन्होंने कमा रखा है। एक टाइम पे हॉलैंड यूरोप का सबसे अमीर देश हो गया था, पर प्रॉब्लम यह थी कि बहुत छोटा था, गोवा जितना भी नहीं है, छोटा सा था, राजस्थान के जैसलमेर जितना भी नहीं एक जिले से, परंतु अमीर बहुत हो गया क्योंकि व्यापार कर रहा था। अब इसके साथ साथ में, पैसों के साथ में, ये तो नहीं है कि पैसे आपको उठा के यहाँ ले आएंगे। आपको क्या चाहिए? अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, अच्छे बोर्ड चाहिए। पुर्तगाली पहले से कब्जा करके बैठे हुए, तो आपको कहीं ना कहीं उनको हराने के लिए उनसे अच्छे और उनसे पावरफुल नेवी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? तगड़ी नेवी होगी आपकी, तब आप हरा सकते हो। तो इन्होंने क्या किया कि हल्के बोटों का आविष्कार किया। उस समय पर लगे हुए थे कोशिश में कि हमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जाना चाहिए, तो नेवी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च करते करते एप्टा एक इनका जहाज बना, जो बहुत हल्का था और बड़ा था, उसमें व्यक्ति तो ज्यादा आ जाएंगे और उसको खेने में आदमी कम लगेंगे, तो सस्ता जुगाड़ हो गया। तो इन्होंने यहां से निकलना शुरू किया। पहला व्यक्ति निकला और आकर के हिंदुस्तान की बजाय सीधा यहां टकराया। ये भारतीय उपमहाद्वीप ही है, पूरे ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे आप लोग। जब ये पूरे भारतीय महाद्वीप में ये यहां से चला, एक व्यक्ति था जिसका नाम बताओ फटाफट से, क्या था? कल बताया था मैंने आपको जाते टाइम, क्या था? कार्नेलिस डी हाउटमैन। ये निकला भाई साहब बोट लेके, यहां से चला, यहां से चलते 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 कहां पहुंच गया? इंडिया की तरफ बढ़ा। जाना कहां है इनको? इंडिया। वही रास्ता केप ऑफ गुड होप, जिसे हम हिंदी में आशा आंतरिक कहते हैं, आशा आंतरिक।
यहां से होते हुए ये हिंदुस्तान की बजाय सीधा आगे निकल गया, क्योंकि इधर तो ब्लू वाटर पॉलिसी चल रही है, तो इधर तो आया नहीं, और ये हिंदुस्तान के नीचे से सीधा गया इंडोनेशिया। एक सा से नाम है इंडोनेशिया, भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। इंडोनेशिया में इसे मसालों का द्वीप कहा जाता है। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मसाले होते हैं। इन्हें क्या चाहिए थे, इनका काम हो गया। 1596 ईस्वी में आए। यहां एक जगह पड़ती है, सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में अगर आए तो ये किस जगह पे आए, तो उसे कहा जाता है सुमात्रा। सुमात्रा जगह पड़ती है इंडोनेशिया में। सुमात्रा पहुंचे, सुमात्रा पहुंच करके ये यहाँ पे अपने फैक्ट्री डाल ली और मसालों का व्यापार करना शुरू कर दिया। काम चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कब आए, 1596 में। पर हिंदुस्तान तो नहीं आए ना 1596 में, फैक्ट्री नहीं बनी अभी तक, कोई ऐसी चीजें हिंदुस्तान में नहीं हुई। सबसे पहले कहां पहुंचे, डच, सुमात्रा, भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा था। सुमात्रा पहुंच गए। सुमात्रा पहुंचने के बाद ये क्या करते हैं, एक बहुत सारे व्यापारी आते हैं, अलग अलग व्यापारी आके व्यापार कर रहे हैं। तो इन्हें लगा कि यार एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग जाएंगे तो हम बिजनेस नहीं कमा पाएंगे। अगर एक कोचिंग खोली, वहां भीड़ बढ़ी, दूसरी कोचिंग वाले, तीसरी वाले, धड़ाधड़ बहुत सारी हो जाएंगे, तो हम क्या सोचेंगे कि यार फायदा नहीं होगा, बच्चे बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट देखा जाए। कैसे देखा जाए, सबको या तो एक जगह मर्ज कर लिया जाए, या फिर ऐसी जगह हो जहां दूसरा अल्टरनेट कोई ऑप्शन ना हो, तभी फायदा हो सकता है कंपनी को। इन्होंने क्या प्लान किया कि जितने भी लोग थे, कहा कि यार ऐसे तो हम व्यापार कर नहीं पाएंगे, और लॉस होगा तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे, तो हम किसी से लड़ भी नहीं पाएंगे, ना सेना रख पाएंगे, ना कुछ और रख पाएंगे, तो क्या करें। बोला राजा से सहायता ले ले। राजा से ले नहीं सकते, क्योंकि पुर्तगालियों की जो कंपनी थी वो किसने भेजा था पहली बार, पुर्तगालियों को किसने भेजा था। उस समय पुर्तगाल का शासक कौन था, हेनरी द नेविगेटर। हेनरी था द नेविगेटर के नाम से जाना था। हेनरी जब आया तो जब व्यापार में प्रॉफिट होता तो राजा को भी जाता था हिस्सा। अब राजा के पास जाएगा, राजा कोई बिजनेसमैन थोड़ी है, राजा के पास जब भी पैसा जाता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, राजा के पास प्रॉफिट पहुंचेगा तो राजा क्या करेगा, मुजरा, नाचो भाई, नाच बसंती नाच शुरू हो जाएगा। राजा यही काम था राजा का, शादियां करेगा, महल बनाएगा, अय्याशी करेगा, इससे ज्यादा राजा को लेना देना नहीं। जब लॉस हुआ, कंपनी कहेगी पैसे दो, हम लॉस में चल रहे हैं, लड़ने के लिए हमें हथियार चाहिए। राजा कहेगा पैसे तो मैंने उड़ा दी, दारू वारू पी ली, पैसे नहीं है। इस बात से पुर्तगालियों को बड़ा नुकसान हो रहा था। ये डच बैठे हुए बगल का कंट्री फॉलो कर रहे थे इसको 100 साल से, देख रहे कि ये क्या है। उन्होंने कहा राजा से तो सहायता नहीं लेंगे, राजा से लेंगे तो प्रॉफिट राजा उड़ा देगा और बाद में जब प्रॉब्लम आएगी तो करेगा। तो इन सब व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, VOC, जिसे डच, अगर हिंदी में बात करें हम तो कहा गया इसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कब बनी, 96 में तो आ गए। ये प्लान करते करते ये 1602 ईस्वी में इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली। 1596 में आ गए, परंतु एक एक बंदे करके आए। तो इन्होंने सोचा यार क्यों ना हम एकजुट हो जाएं, अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छा मुनाफा कमाएंगे तो हम बड़े हो जाएंगे। अब देखना, ये राजा से सहायता नहीं ले रहे। दुनिया की पहली कंपनी थी जिसने स्टॉक एक्सचेंज शुरू किया था, या शेयर होल्डर, जो आजकल शेयर मार्केट होता ना, ये सब करने वाली दुनिया की पहली कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। लोगों को मिला, शेयर जारी किए, कोई भी जुड़ना चाहता, भैया हमें पैसे दो, हमारी कंपनी में हिस्सा लो। और बाद में इसकी पतन का कारण भी बनेगा ये बात। पहली कंपनी थी दुनिया की जिसने स्टॉक जारी किया अपना और स्टॉक रजिस्टर करके कंपनी की स्थापना की। ये बाद में इसलिए डूबेगी क्योंकि हर्षद मेहता देखिए, स्कैम 1992, 93 होगा ना, 1992 देखा, उसमें हर्षद मेहता कैसे शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करता छोटी सी प्रॉब्लम के कारण। ये डच वाले भी ऐसे ही करने लग जाते हैं। इन्हें चाहिए बाद में पैसा, जब अंग्रेजों से लड़ेंगे, लड़ाई होगी, पुर्तगालियों से भी लड़ाई होगी, लड़ने के लिए कहीं ना कहीं पैसा चाहिए। इन्होंने पब्लिक को, अपनी बैलेंस शीट को गलत करके पब्लिक को दिखाना शुरू किया, भाई आप पैसा किसी कंपनी में कब लगाओगे, जब प्रॉफिट होगा। डबल के चक्कर में लगा देते हैं लोग रातों रात कि आज डबल होंगे और ठग के ले जाते हैं लोग, स्कैम होता है हिंदुस्तान में। वैसे ही इन्होंने उस जमाने में किया, उसे मैनिपुलेट किया, बोला कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत सारा पैसा कमा रही है। बोला दिखाओ, बोला देखो हमारी बैलेंस शीट, झूठी बैलेंस शीट बना के लोगों को दिखाना शुरू किया। लोगों को लगा यार गजब, हम अपना धंधा क्यों करें, इसी को पैसा दे दे,
पूरे हॉलैंड ने इनको पैसा दे दिया और लास्ट में कंपनी रियल में तो खोखली थी, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को ये भी एक नुकसान हुआ, जब बाहर भागेगी हिंदुस्तान से अंग्रेज भगा देंगे। इनके पास रियल में इतना पैसा था नहीं, पैसे आए उनको तो उड़ाया और इधर लड़ाई लड़ी जा रही थी, प्रॉफिट हो नहीं रहा था, झूठी बैलेंस शीट दिखाई जा रही थी। तब अंग्रेजों से जीत थोड़ी पाएंगे, अंग्रेज तो रियल में स्ट्रांग थे। तो ये सबसे पहले 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और अब ये व्यापार कहां से कर रही है? इंडोनेशिया से कर रही है। भारत में नहीं है ये अभी तक, वहां से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मसाले चाहिए थे, मसाले तो इंडोनेशिया में मिल ही गए उनको, परंतु ये भारत भी आना आएगी। और भारत में डच सबसे पहले अगर बात करें तो कहां आए? कहां आए? पुर्तगाली आए थे। इधर इंडोनेशिया थी, इंडोनेशिया से इधर है। इधर ब्लू वाटर पॉलिसी चल रही है पुर्तगालियों की, अंदर नहीं घुसने देंगे। ये तो तय है कि ये इधर नहीं घुसेंगे तो दूसरी साइड घुसेंगे। और इंडोनेशिया इधर है, तो इधर से इसी द्वीप पे अगर बात करें पूर्वी घाट पे आना इनके लिए आसान है, तो ये कहते हैं यार इधर चलते हैं। तो सबसे पहले ये 1605 ईस्वी में पहुंच जाते हैं मसूलीपट्टनम। मछलीपट्टनम भी कहते हैं, मसूलीपट्टनम भी कहते हैं, एक ही बात है। कहां पहुंच गए? मसूलीपट्टनम। पहली फैक्ट्री इन्होंने कहां लगा ली? 1605 ईस्वी में, याद रह जाएगा। पहले आए 1596 में, सुमात्रा और बतामा द्वीप, इंडोनेशिया पहुंचे, वहां से मसाले मिल रहे थे, हिंदुस्तान में इधर घुसे। हिंदुस्तान में घुसे तो ये मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री लगाते। ये उस समय पे गोलकुंडा के क्षेत्र में आया करती थी। गोलकुंडा का राजा, बहमनी से अलग हुए 5, कौन कौन से? गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बरार, बीजापुर, यही थे। हर कुछ ऐसे उल्टे सीधे याद रख ला गया, 5 टुकड़े पढ़ाया था ना बहमनी। तो ये क्या किया, यहां पे इन्होंने अपनी पहली 1605 ईस्वी में फैक्ट्री लगा ली। फैक्ट्री लगा के सीधी सी बात है, जब कोई आदमी पहले से कब्जा कर रखा है, ब्लू वाटर पॉलिसी जैसी पॉलिसी लगा रखी है जो किसी को आड़े ही नहीं देता, समुद्र में बोट भी जाओ, आप सोचो जिसने अकबर से समुद्र देखने के पैसे ले लिए, गुजरात गया था अकबर, तो वो समुद्र देखना चाहता, तो समुद्र देखने के भी बोला भैया टिकट ले। अब मोदी जाए समुद्र देखने और उससे टिकट मांगे कोई, कैसा लगेगा? होगा? ले लिया। वही मांग सकता है जो पावरफुल हो, देश के राजा से। इन्होंने कब्जा कर रखा था। अब ये आए तो इनको मसाले न के बराबर ये मसालों का व्यापार कर रहे थे। यहाँ पे जो डच आए, डचों को मसाले उधर से मिल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान से भी मसाले लेने की कोशिश कर रहे हो, परंतु पुर्तगाली उन्हें मसाले लेने देंगे? नहीं लेने देंगे, क्योंकि पुर्तगाली खुद मसाले यूरोप में जाकर के डचों को बेचते हैं और डच फिर पूरे यूरोप में फैलाते हैं। तो वो सोचेंगे ये यहां से खरीद लेंगे तो हमारे से वहां कौन खरीदेगा? मार्केट बिगड़ रहा है पुर्तगालियों का। अब पुर्तगाली कोशिश करते हैं इन्हें मसाले नहीं लेने दे, और डचों को स्टार्टिंग में मसाले नहीं लेने दिए। कई बार एग्जाम ऐसा पूछ लिया जाता है, मुख्य तौर पे डच भारत में किसका व्यापार करते थे? मसालों का नहीं करते थे। मसालों पे उन्हें इंडोनेशिया से मिल रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि यार मसाले नहीं दे रहे तो किस काम क्या व्यापार करें। तो यहाँ कपड़ों का व्यापार होता था उस टाइम पे। ढाका की मलमल प्रसिद्ध है ना। बांग्ला अगर बात करें बंगाल की साइड में, तो वहां कपड़ों का व्यापार बड़ा अच्छा था। तो ये भारत से कपड़ों का व्यापार मैक्सिमम कर रहे थे। किसका व्यापार कर रहे थे? बाद में कोचिन पे कब्जा करेंगे, वहां से मसालों का भी करेंगे, ऐसा नहीं है मसालों का बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, पर मैक्सिमम किसका व्यापार हो रहा था हिंदुस्तान से? कपड़ों का। और इन्हें मसाले कहां से मिल रहे थे? इंडोनेशिया से मिल रहे थे। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगा ली? कहां लगाई? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम के बाद अगर बात करें तो इन्होंने थोड़े से दिन बाद मसूलीपट्टनम से नीचे गए पुलिकट, एक जगह पड़ती है पुलिकट। पुलिकट में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगा ली और पुलिकट को इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया। क्या बना लिया? अपनी राजधानी बना ली। अब जहां राजधानी बनेगी वहां किला बनेगा कि नहीं बनेगा? पक्का बनेगा, क्योंकि जो भी फैक्ट्री होगी उस फैक्ट्री के चारों तरफ दीवार तो बनानी पड़ेगी, नहीं तो अंग्रेजों को पीट के चला जाए रात को सोए सोए को कोई न कोई, है कि डर नहीं है। तो इन्होंने यहां पहला फोर्ट बनाया, गेल्ड्रिया फोर्ट। तो डचों की अगर बात करें तो उन्होंने कौन सा फोर्ट बनाया? गेल्ड्रिया फोर्ट बनाया, और यहां पे ये फैक्ट्री स्थापित कर ली और अपना काम शुरू कर दिया। उसके बाद में इन्होंने धीरे धीरे सूरत में भी कर ली,
सूरत में कर ली। फिर इसके बाद इन्होंने कोचीन में भी अपनी, कोचीन के राजा को लालच दिया और कोचीन के राजा से परमिशन लेके कोचीन में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली और धीरे धीरे बंगाल की साइड चले गए। ये बंगाल में भी इन्होंने एक जगह पड़ती है, कौन सी, चिनसूरा। चिनसूरा में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित कर ली। कौन सी जगह पे, ये याद रखना, चिनसूरा का बड़ा जिक्र होगा आगे। बंगाल में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री, क्योंकि कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं। कपड़े किधर मिल रहे हैं, बंगाल में। आए तो सबसे पहले मसूलीपट्टनम में, पर कपड़े लेने के लिए किधर चले जाएंगे, बंगाल की साइड चले जाएंगे। तो ये बंगाल में चिनसूरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लेंगे और वहां से इनको कपड़ा मिल रहा है। तो मुख्य तौर पे ये याद रखना कि बंगाल में सबसे पहले फैक्ट्री लगाने वाले, अगर अंग्रेजी कंपनियों की बात करें तो पुर्तगालीज भी आ रहे हैं, परंतु कपड़ों के व्यापार के लिए कौन लगा हुआ है। इन्होंने पॉलिसी भी उस जमाने में की थी कि हम लोगों को हिंदुस्तान में हायर किया, नौकरी दी और उन्हें बोला कि कच्चा माल देंगे और हम आपको पॉलिसी बताएंगे, आपकी क्वालिटी चेक करेंगे और सामान खरीदेंगे। फैक्ट्रियां लगाई कि आप काम करो, यहाँ पे कपड़ा बनाओ और अच्छे से, उसकी क्वालिटी हम चेक करेंगे और फिर ये लेके चले जाते थे उस कपड़े को, इस तरीके से। इसके अलावा कासिम बाजार कोलकाता में, ये बगल में ही, वहाँ पे अभी पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। कासिम बाजार में अंग्रेज भी कब्जा करेंगे। तो चिनसूरा और कासिम बाजार पे इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। इस तरीके से इनका व्यापार चल रहा था। परंतु 1759 में ये जो चिनसूरा है, इस चिनसूरा के बगल में एक जगह पड़ती है, क्या नाम है, बेदरा। इन बेदरा में अंग्रेजों ने इन्हें भयंकर धोया भाई साहब, पटक पटक के मार, चप्पल हाथों में लिए भाग गए यहां से। डचों ने कहा यहाँ जरूरी नहीं है, अपना तो वैसे भी धंधा उधर से चल रहा है, इंडोनेशिया से, है ना। इन कपड़े के चक्कर में व्हाइट कपड़ा पहना के उड़ा के भेजेंगे यहाँ से कफन में, ऐसे छोड़ो, नहीं करना अपने को। कौन सा युद्ध, बेदरा का। बेदर्दी से पीटा इनको, बड़ी बेदर्दी से पीटा। बेदरा के युद्ध में 1759 में डच यहाँ से भाग गए। डचों का यहाँ से खेल खत्म, संधि हो गई, ना आप हथियार रखोगे ना कुछ और रखोगे, कोई काम करना छोटा मोटा कर लो, नहीं तो भाग लो। तो ये भाग गए, इंडोनेशिया में स्थापित हो गए। जैसे अंग्रेजों से हम आजाद हुए, अंग्रेजों से हुए कि नहीं हुए, वैसे ही इंडोनेशिया डचों से आजाद हुआ। फिर परमानेंट कहां बैठ गए डच, इंडोनेशिया में, क्योंकि उनका व्यापार चल रहा था वहां पे। तो वो वहां पे कब्जा कर लिया, इधर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। डच परमानेंट इंडोनेशिया चले गए, भारत को छोड़ दिया। कौन से युद्ध के बाद में, बेदरा के युद्ध के बाद में। बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया, किन किन के मध्य लड़ा गया। अंग्रेजों का सेनापति कौन था, अंग्रेजों का सेनापति उस समय क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का सेनापति था और बेदरा के युद्ध में जीत गया, डचों को बाहर निकाल दिया, डचों का खेल खत्म। पता चला पहली बार डच भारत में कहां फैक्ट्री लगाई, मसूलीपट्टनम में। उसके बाद में पुलिकट, नीचे आ गए। पुलिकट इनकी राजधानी थी। पूछ लिया जाए डचों की राजधानी कौन सी थी, पुलिकट। कौन सा यहाँ पे किला बनवाया इन्होंने, कौन सा, गैलरिया फोर्ट। और उसके बाद इन्होंने सूरत में भी की, इधर चिनसूरा में भी की, दूसरी कासिम बाजार में भी फैक्ट्री स्थापित की। परंतु 1759 में अंग्रेजों ने इन्हें धोया और इन्होंने चप्पल हाथ में लेके भाग गए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में व्यापार करते रहे। मुख्य तौर पे डचों का व्यापार भारत में किस चीज का था, कपड़ों का व्यापार था। परंतु कुछ कुछ मसाले भी, कोचीन में जब इन्होंने कब्जा किया था, क्योंकि मसाले इस द्वीप पे होते ही नहीं है। ये जो क्षेत्र है ना भारत का पूर्वी तट, इसके ऊपर मसाले होते नहीं है, पश्चिम तट पे होते हैं। तो फिर इन्होंने कोची ली और कोची से काली मिर्च का व्यापार किया करते थे। मसाले काली मिर्च वगैरह आपको पता ही है, काली मिर्च के चक्कर में रोते थे। अब डचों के बाद भारत कौन आया, डचों के बाद कौन आया, अंग्रेज, जिनका बड़ी बेसब्री से इंतजार था। अरे ये अंग्रेज कब आएंगे भारत में, गुलाम तो हम अंग्रेजों के थे, इतनी देर से पुर्तगाली डच पढ़ते जा रहे हैं ना। ये अंग्रेज आ गए हैं अब भारत में। अब इनका सिलसिला, इनका दौर शुरू होगा। और ये देखो कैसे कांड शुरू करते हैं, कैसे भारत पे कब्जा कर ले। 1947 तक जोक की तरह चिपक जाएंगे हमारे, छोड़ेंगे नहीं इस भारत को। और कैसे ये भारत में आए, कैसे आगे बढ़े, देखते हैं।